नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण व्यास, और साधारण व्यास में हम लोगों ने टाइप नंबर 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों हम लोग टाइप नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, टाइप नंबर 2 बहुत ही आसान है। यदि आपने पिछली क्लास को अच्छे से देखा है तो अब आपको इतनी समझ में जरूर आ चुकी होगी कि साधारण व्यास होता क्या है, और धीरे धीरे चीजें समझ में आना शुरू हो गई होंगी। दोस्तों एक डिस्कस ये करना है कि यूपीएसआई का जो एग्जाम है, क्योंकि फॉर्म भरे जा रहे हैं और लगभग 11 तारीख की शायद उसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी। तो 11 तारीख लास्ट डेट थी, आज 10 तारीख है। तो जो भी स्टूडेंट अभी भी फॉर्म ना फिल किए हों वो सारे लोग फॉर्म को जरूर फिल कर लें। और दोस्तों यूपीएसआई का एग्जाम, क्योंकि अभी कोई डेट तो है नहीं कि आपका 2 महीने में होगा कि 3 महीने में होगा। एक अनुमान है कि दिसंबर में हो सकता है या दिसंबर से आगे जा सकता है, लेकिन दिसंबर के पहले तो कोई चांस है ही नहीं कि आपका एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पास जो टाइम है, जैसे अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लगभग 3 से 4 महीने आपके पास प्रॉपर आपके हाथ में हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ इतने समय में हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। उस तैयारी के लिए आपको करना क्या होगा कि प्रॉपर एक आपको क्या करना होगा कि प्लान तैयार करना होगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हमको करनी है। और दोस्तों जब तक आप मैथ और रीजनिंग बेहतर नहीं कर पाएंगे तब तक के लिए आप ये मान के चलिएगा कि आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। यदि आप मैथ और रीजनिंग बेहतर करने की क्षमता में आ जाते हैं, इसका मतलब यह है कि मैथ में आप 40 का टारगेट लेकर के काम करो और रीजनिंग में भी आप 40 का 40 टारगेट लेकर के काम करो। तो 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न यहाँ आपके मिस हो सकते हैं, 1-2-3 वहां मिस हो सकते हैं। ओवरऑल आपको 95 या 90% प्लस दोनों में अटेम्प्ट करने ही करने हैं। कोशिश हमारी 100% की होती है, आपकी भी कोशिश क्या होगी, 100% की होगी कि हम 100% अटेम्प्ट करें। इन केस ऐसा होता है कि 1-2 प्रश्न आपके मिस हो जाते हैं, वो अमूमन हो ही जाते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही तो चीजें वो भी बेहतर हो जाती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप 40 में 40 आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस को अपना हथियार बनाना है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आप चैप्टर वाइज पढ़ें, चैप्टर को वाइज पढ़ने के बाद आप मॉक जरूर दें, मॉक देने के बाद आप उसका एनालिसिस करना मस्ट है। आपको उससे ये पता चलेगा कि हमारे कहाँ पे हमको कमियां मिल रही हैं। उन कमियों को ढूंढ करके आपको उन कमियों को दोस्तों क्या करना है, सही करना है। तो प्यारे साथियों, क्योंकि 2-3 दिन गैप हो गया था, पेट का एग्जाम बच्चों का था, थोड़ा सा मैं भी व्यस्त हो गया था 2-3 दिन, तो जिसकी वजह से आपको लॉन्ग वीडियो नहीं मिल पाई जो है। लेकिन आज हम लोग फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं और कोशिश ये होगी कि गैप ना होने पाए जो है, और आपको रेगुलर वे में जैसे क्लासेस मिल रही थी वैसे डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आज हम लोग टाइप नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी मैं यूपीएसआई के लिए कोशिश ये करूंगा कि एक अलग से पूरी वीडियो बना करके और पूरा डिटेल आपको बताऊं कि आप कैसे बेहतर कर सकते हो, कैसे 130 प्लस आप सही कर सकते हो। इस पे भी मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं, देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न टाइप नंबर 2 का क्या है। कह रहा किस समय में एक राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। एसएससी सीपीयू 2019 में यह प्रश्न दोस्त पूछा गया था। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम आपको 1-2 तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और आप आसानी से समझिए। जब आप समझ रहे होते हैं ना तो एकदम आराम से समझना चाहिए। मैथ हड़बड़ी का विषय नहीं होता है, मैथ एकदम आराम से समझने का विषय होता है। यदि आप समझ ले जाते हो तो सवाल कुछ भी पूछे, चाहे जिस तरीके से पूछे, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों जब पढ़ रहे होते हैं तो हमको एकदम सावधानी पूर्वक और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पे काम करना चाहिए। अब इस सवाल को लगाने से पहले हमको यह समझना है कि कह क्या रहा है। आपको कह रहा है किस समय में, मतलब टाइम की आपको बात कर रहा है, कितने समय में, कितने समय में रेट आपको कह रहा राशि 8% की दर से, रेट आपका 8% की दर से प्रतिवर्ष साधारण को कोई दर पर दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी होने का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करूं, प्रिंसिपल मतलब मूलधन
और अमाउंट मतलब मिश्र धन। दोगुनी हो जाने का मतलब क्या है, कई चीजें हैं। अगर मैं कहूं कि मूलधन 100 रुपए है तो मिश्र धन 200 रुपए हो जाएगा, ये भी कह सकता हूं। मैं आपसे कहूं कि आप ऐसे भी कह सकते हो भाई कि मूलधन अगर 1 रुपए है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा। मैं आपसे कह सकता हूं कि प्रिंसिपल यदि P रुपए है तो अमाउंट 2P हो जाएगा। सब कुछ एक ही बात है प्यारे दोस्तों। मैंने कहा कि प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 2 गुना हो जा रहा है यानी 200 हो जा रहा है। इससे भी वही चीज अभी मैं ले आकर आपको दिखाऊंगा। मैंने कहा इसका अगर हम बात करें 1 रुपए था तो ये कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। अगर मैंने कहा ये P था तो ये क्या हो गया, 2P हो गया। अब एक चीज यहां समझने वाली बात है कि अगर कोई धन 100 से 200 हुआ है तो यहां जो सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा वो कितना मिला होगा, तो आप कहोगे 100 रुपए मिला होगा। कोई धन 1 रुपए से 2 रुपए हुआ होगा तो यहां सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 1 रुपए मिला होगा। और कोई धन P से 2P हुआ होगा तो यहां जो ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा, तो आप कहोगे P रुपए मिला होगा। आ जाइए, तीनों से निकाला जाए, चाहे इससे लगाएं चाहे इससे लगाएं चाहे इससे लगाएं, टाइम आपका आसानी से आ जाएगा। अब आपसे मैं कहूं कि टाइम बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। अब दोस्त अगर हम 100 के अकॉर्डिंग लगाएं तो SI कितना है, 100 रुपए है। SI कितना है, 100 रुपए इंटू 100। और मूलधन कितना है, 100 रुपए है। रेट कितना है भाई, तो 8% है। 100 से 100 कट गया, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे यानी 25/2। 25/2 का मतलब कितना हो गया, 12.5%। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। दोस्त यहाँ टाइम है तो परसेंट नहीं, ये वर्ष होगा। ठीक है, क्या होगा, वर्ष होगा, यानी 12.5 वर्ष। क्योंकि आप टाइम निकाल रहे हो, टाइम का मतलब ये किस में आएगा, वर्ष में आएगा। अब मेरी बात और ध्यान समझिए। अब मैं कहूं कि अगर मैं 1 और 2 से निकालूं तब भी क्या यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा भाई। मैंने कहा आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। SI कितना, अगर इसके अकॉर्डिंग लगाओ तो SI 1 रुपए है इंटू 100, और आपका मूलधन कितना है, 1 रुपए है, और जो रेट है वो 8% है। तो अब भाई इसको काटोगे तो 25/2, 25/2 का मतलब 12.5 वर्ष ही तो आएगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो, बात तो एक ही है। मैंने कहा आप 100 से 200 मान के लगाइए, 1 से 2 मान करके लगाइए, P से 2P मान के लगाइए, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। P से 2P मान के लगाओगे तब भी भाई वही चीज आएगी। अभी आपको यही दिखा दे रहा हूं भाई, आ जाओ, कहां लगा दिया जाए, आओ यहां पे ही लगा देता हूं, ध्यान से मेरी बात समझिए। मैंने कहा आपको निकालना है टाइम, आप कहोगे SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। SI कितना है तो इसके अकॉर्डिंग P है इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल क्या है, P है, और रेट क्या है, 8 है। P से P कट गया, इसको काटोगे 25/2, वही 25/2 का मतलब 12.5 वर्ष। बोलिए हाँ या ना। तो मेरे दोस्त आप मुझे ये बताओ, कहीं से कोई दिक्कत है, आप 100 से 200 कर लीजिए, 1 से 2 कर लीजिए, P से 2P कर लीजिए, अब खेलने आ जाएगा आपको। बस एक बार कोशिश तो करिए आप लगातार बने रहने की। अब आप मुझे बताओ कहीं से कोई दिक्कत है, मैंने इससे भी लगा करके दिखा दिया, इससे भी लगा करके दिखा दिया, और इससे भी लगा करके दिखा, और भी तरीका आपको दिखा रहा हूं। आप कहोगे सर क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है जिससे इस सवाल को बनाया जा सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल बना सकते हो भाई। ये तो तरीका आपको मैंने बता दिया कि आप इससे बनाइए, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। अब दोस्तों एक इसका फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलता है कि बच्चे सोचते हैं वो बहुत आसान है उसी से कर ले, तो उसको भी मैं आपको बता रहा हूं। मतलब आप कॉन्सेप्ट भी समझिए और फॉर्मूले से भी समझिए, मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए। लगाना आपको है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे आपको जल्दी आंसर मिलेगा। हमारी कोशिश ये होती है कि आपको याद ना कुछ करना पड़े, सब कुछ समझ करके आप काम अपना चला ले जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या निकालना है, समय। समय बराबर होता है, एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, n-1 बाई r इंटू 100। n का मतलब होता है कितना गुना हुआ है, n का मतलब क्या होता है, गुना हुआ।
ये फॉर्मूला आमतौर पे आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको n का मान यहाँ कितना है, 2 गुना है, 2 माइनस 1, r कितना है 8 है, और गुणे क्या है 100। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, 1/8 गुणे 100, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25, 25/2, 25/2 का मतलब 12.5 वर्ष, 12.5 वर्ष। चीजें वही चीज, यहां से भी वही चीज दिख रही है। मेरा मानना यह है कि यदि आपको ये चीज ना याद हो, भाई ये तो याद करके आपको रखना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस के माध्यम से याद करिए, चाहे आप बैठ करके इसको रटिए, अलग चीजें हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको कुछ भी ना याद करना पड़े, सारी चीजें आप समझ के लगाइए, और जब समझ के आप चीजों को करना सीख जाओगे तो चीजें बहुत ही आसान जीवन में हो जाती हैं दोस्त। तो आप कोशिश करिए कि मैथ जब पढ़ रहे हो तो आपको रटना कुछ ना पड़े, सारी चीजें आप समझ के बनाइए दोस्तों, और समझ के बनाओगे ना तो चीजें बहुत आनंददायक हो जाती हैं। भाई अगर आपको रटना ही है, तो अगर आपको रट करके सवाल लगाना है तो बहुत सारे माध्यम है, किताब उठाओ, उसमें आपको फॉर्मूले दिए गए, आप रट के लगाना शुरू कर दो। समझिए, समझ करके लगाएंगे तो चीजों को बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे दोस्तों। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो मैंने पहले भी तरीका बताया, आप वैसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, डिपेंड आप पे करेगा कि आप कैसे सवाल को बना रहे हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? एसएससी सीजीएल 24/7/2023 शिफ्ट नंबर 1। अब दोस्तों हम आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं क्या क्या चीजें दी गई, पहले उनको हम लिख लेते हैं। आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज की किस दर पर, मतलब रेट आपको फाइंड करना है। टाइम आपको दिया गया है, टाइम आपका है 12 वर्ष। अब अगर प्रिंसिपल यानी मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और मिश्र धन यानी अमाउंट की अगर बात की जाए तो क्या होगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब मैं केवल ये चर्चा करूंगा कि हम सवाल को कैसे जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। पिछले सवाल में मैंने पूरा समझा दिया कि कैसे कैसे चीजें होती हैं और क्या करोगे, सबका मतलब एक ही बात है। अब मैं सीधी बात करूंगा, कह रहा स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी होने का मतलब यदि मूलधन 1 रुपए रहा होगा तो मिश्र धन कितना हो गया होगा, 4 रुपए हो गया। सीधी बात, 4 गुनी, स्वयं की 4 गुनी, 1 रुपए मूलधन तो 4 रुपए मिश्र धन, कह रहा स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब आ जाते हैं सीधी बात, यहां से अगर मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपए होगा। 1 रुपए था, 1 रुपए आपने लिया और 4 रुपए आपको वापस करना है, तो आप कितने रुपए बढ़ा के वापस कर रहे हो, 3 रुपए। जो बढ़ा के वापस किए वही आपका क्या है, साधारण ब्याज है। अच्छा भाई, अब आपको निकालना है रेट, तो रेट बराबर क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। SI कितना है भाई, 3 रुपए है, गुणे 100। प्रिंसिपल कितना है भाई, 1 रुपए है। टाइम कितना है भाई, 12 है, तो 3 चौक 12, 4 से 100 को काटोगे कितना आ जाएगा, 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। 25% का मतलब आपका बी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। अगर आप फॉर्मूले से बनाना चाहते हो तो मैं वो भी बता दे रहा हूं। आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है, यानी दर निकालना है। तो ये हो जाएगा n-1/t इंटू 100। n मतलब कितना गुना हुआ है, n का मतलब गुना, तो गुना कितना हुआ है, 4, 4 माइनस 1, और t समय कितना है, 12 है, और गुणे 100। तो ये बराबर आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3/12, 3/12 का मतलब 3 चौक 12, 1/4, 4 से 100 में भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 25% आ जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। धीरे धीरे चीजें आप इस ऐसे भी लगा सकते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आपका आंसर आएगा। ऐसे आप लगा सकते हो, तभी मतलब रास्ते आपको दोनों पता होने चाहिए। यदि आपको किसी भी सवाल लगाने के 2 रास्ते पता हैं तो आप कभी भी सवाल में फंस नहीं सकते हो। एक रास्ते से नहीं आएगा, दूसरे रास्ते से आपका आसानी से उत्तर आ जाएगा। एक अगर भूल रहे हैं तो दूसरा याद आ जाएगा। तो 2 रास्ते निश्चित तौर पे सारे सवाल के आपको पता होने चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक राशि 9 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट निकालना है भाई। समय आपको दिया गया है 9 वर्ष दिया गया है, 9 वर्ष।
3 गुना हो जाती है। यानी अगर आपसे बात करूं मैं मूलधन, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और मिश्रधन, मिश्रधन यानी कि अमाउंट की बात करूं तो मूलधन 1 होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 गुना, कितने गुना, 3 गुना। अब आपसे मैं पूछूं भाई ब्याज कितना है, तो आप कहोगे सर ब्याज तो 2 रुपए का है, 1 रुपए हमने लिया, 3 रुपए वापस किया, 2 रुपए ब्याज हो गया। अब मैं आपसे पूछूं भाई आप बताओ अब रेट कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे सर SI इंटू 100 अपान P इंटू T। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। SI कितना है भाई, तो आप कहोगे सर 2 रुपए है, इंटू 100। मूलधन कितना है भाई, 1 रुपए है, और टाइम कितना है भाई, 9 है। टाइम कितना है, 9 है। अब ये कटेगा नहीं भाई, तो आप इसको लिख लीजिए 200 और बटे 9। अब 9 से भाग करिए, 9 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 2 बटे 9 क्या है, रेट, तो ये हो जाएगा परसेंट। 22 सही 2 बटे 9%, 22 सही 2 बटे 9%। आप फार्मूला बेस्ड लगाना चाहते हो तो आपको क्या निकालना है भाई, दर निकालना है। दर बराबर क्या हो जाएगा, n-1/t और इंटू 100। तो n का मान कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टाइम कितना है, 9 है, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 9 भाई, इंटू 100, तो ये भी हो जाएगा 200 बटे 9। और 200 बटे 9 का मतलब हो गया 22 सही 2 बटे 9%। 22 सही 2 बटे 9%, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो आप ऐसे लगाइए, आप ऐसे लगाइए, लगाते रहिए, धीरे धीरे चीजें आपको एकदम आसानी से आना शुरू हो जाएंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धनराशि को कितने समय ब्रैकेट वर्षों में के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। मैंने क्या कहा, SSC CHSL 2/8/2023। मैंने इसीलिए आपको समझाया कि आप हमेशा कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए चलो। फार्मूला एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में लगता है, सारे में नहीं लगता है। अब यहाँ पे आपका क्या है, आपको सवाल को समझने का विषय है, रेट आपका कितना है, 6% वार्षिक ब्याज दर पर। रेट कितना है, तो 6% वार्षिक ब्याज दर। धनराशि को कितने समय, टाइम आपको निकालना है भाई, टाइम आपको निकालना है, कितने समय वर्षों में के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। मतलब ये जो वृद्धि है यही तो SI है भाई। आपसे मैं पूछूं क्या है, तो आप कहोगे सर जी यही तो SI है। 40% की वृद्धि हो जाए। मैंने कहा, मैंने आपको 100 रुपए दे दिया और आपने मुझे 140 वापस किया, तो 100 दिया, 140 आपने वापस किया, तो 40 रुपए हमको आपने ब्याज दिया। अब 100 पे 40 की मैं बात करूं तो ब्याज कितना है, 40% है। मैं कहूं 40% की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई, 40% की। तो 100 पे 40% की वृद्धि का मतलब 40 रुपए की वृद्धि हो गई। या मैं कहूं SI आपका 40% ही है। SI कितना है, 40% है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है भाई, टाइम निकालना है। अगर SI 40% है, 40% की वृद्धि हुई है, तो प्रिंसिपल आपका कितना रहा होगा, तो आप कहोगे सर जी ये तो 100% रहा होगा। प्रिंसिपल जो भी रहा होगा 100% रहा होगा, 100 रुपए रहा होगा, इसमें 40 की वृद्धि हो गई। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। आ जाओ भाई, अब हम निकाल लेते हैं। क्या निकालना है हमको, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होगा, SI इंटू 100 अपान P इंटू R। SI कितना है भाई, तो 40% हो गया है, इंटू 100 हो गया। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। प्रिंसिपल कितना है, 100% है भाई। कितने परसेंट है, 100%। मैं इसे ये भी कह सकता था ये 100 रुपए है तो ये 40 हो जाता, बात एक ही है। ये 100% है तो ये 40% है, बात एक ही है भाई। आगे आ जाओ। और आपको रेट कितना है भाई, तो रेट आपका 6% यानी 6। अब आप कहोगे कि यहाँ पे परसेंट से परसेंट तो खत्म हो गया भाई, 100 से 100 भी खत्म हो गया। अब इसको हम 2 से काट लें, 3 आ जाएगा, 2 से काट लें क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये हो गया 20 बटे 3, 3 छक 18, 6 सही 2 बटे 3 वर्ष, 6 सही 2 बटे 3 वर्ष, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। बोले भाई हाँ या ना,
बताइए बिल्कुल सही बात है कि नहीं है भैया? अब जरा फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने कहा क्या कि रेट है 6%। रेट कितना है? 6% है। और आपका जो समय है वो आपको निकालना है। कह रहा है कि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, यानी जो आपका एसआई है वो 40% है। एसआई कितना है? 40% है। अब आप कहोगे सर क्या इसके अलावा भी कोई अल्टरनेट तरीका बता रहे हैं? रुके रहिए, अभी देखिए पहले। मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग में जब लगाया तो प्रिंसिपल को मैंने 100% मान लिया, एसआई 40% हो गया, 40% बढ़ रहा था। मैं कहता ये 100 है तो ये 40 हो जाता। इसके अकॉर्डिंग जब मैंने निकाला तो कितना आ गया? 6 सही 2/3 वर्ष आ गया। अब मैं आपसे एक बात और करना चाह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझिए। मैं कह रहा हूं भाई जो एसआई है ये रेट इंटू टाइम ही तो होता है। बोलो भाई, रेट इंटू टाइम। एसआई क्या है? रेट इंटू टाइम। और रेट इंटू टाइम जो है वो कितने परसेंट है? तो आप कहोगे 40% है। यहां से टाइम में निकालूं तो 40% अपॉन, तो आपका रेट कितना है? 6% है भाई। भाग कर दे भाई, 20/3 ही तो आया है। 6 सही 2/3 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा? बताइए भाई, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैंने कहा एसआई जब 40% है, एसआई बराबर रेट इंटू टाइम होता है, तो रेट आपको दिया गया है, टाइम आपको निकालना है, तो 40/6। 40/6 का मतलब कितना हो जाएगा? 20/3। 20/3 का मतलब 6 सही 2/3 वर्ष। बताइए अगर ना आया हो किसी को, एकदम क्लियर होगा। आइए आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? आ जाइए भैया, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर आपको रेट निकालना है भाई। टाइम कितना दिया गया है? 16 वर्ष दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है? 16 वर्ष दिया गया है। स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, यानी आपसे मैं बात करूं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और अगर मैं आपसे बात करूं मिश्र धन यानी कि अमाउंट, तो कितने गुना हो गया? 3 गुना। अगर ये 1 रुपए था तो ये कितना हो गया भाई? 3 रुपए हो गया। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। कितने रुपए ब्याज मिला है? आप कहोगे 2 रुपए ब्याज मिला है। कितना ब्याज मिला? 2 रुपए मिला है। आपको निकालना है भाई रेट। रेट बराबर क्या होगा? एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। एसआई कितना है भाई? 2 रुपए है, इंटू 100 है। प्रिंसिपल कितना है? 1 रुपए है। और टाइम कितना है? 16 है। 2 8 16, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25/2। 25/2 का मतलब हो गया 12.5%। 12.5% यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अगर आप इसको फार्मूले से लगाते तो क्या लगाते भाई? आपको निकालना है दर, n-1/t और इंटू क्या कर देते? 100। n कितना है? 3 गुना है, तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 2। और टाइम कितना है? 16 इंटू 100। 2 से इसको काटेंगे 8, 4 से काटोगे 2, 4 से काटोगे 25, 25/2 का मतलब 12.5%। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ये भी तरीका आना चाहिए, आपको ये भी तरीका आना चाहिए। दोस्तों आज की क्लास बहुत लंबी नहीं रहेगी, बस इतनी ही रहेगी। आज आपको बहुत बेसिक प्रश्न कराए गए हैं। इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और कोशिश मेरी यही है कि आपको छोटी छोटी क्लासों में पूरा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया जाए। जब छोटी क्लास होती है तो आप पूरी क्लासों को प्रॉपर रूप से देख पाते हैं और प्रॉपर रूप से उसकी प्रैक्टिस कर पाते हैं। दोस्तों तो कोशिश रही है कि आपको अच्छे ढंग से बताया गया है। यदि कहीं से कोई त्रुटि आपको महसूस होती है या आपको कहीं से कोई दिक्कत समझने में महसूस होती है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। कोशिश है कि सरल से सरल भाषा में और आसान से आसान तरीके से आपको दोस्त समझाया जाए। यदि उसके बाद भी आपको कहीं से कोई समस्या महसूस होती है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। दोस्तों जय हिंद प्यारे।